नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है IASE। IASE यानी कि उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। IASE इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत उच्च शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन के लिए की गई थी। और स्थापना के समय जो ये IASE राजस्थान में थे वो 4 थे, लेकिन जो वर्तमान में संचालित हैं वो 2 ही हैं सरकारी क्षेत्र के, बीकानेर और अजमेर। और जो सरदार सर गांधी विद्या मंदिर जो सरदार सर चूरू में है वो अब सिटी में चेंज कर दिया गया है उसको, और विद्या भवन जो उदयपुर है उसको भी सिटी में चेंज कर दिया गया है। तो वर्तमान में जो IASE हैं वो 2 ही सरकारी क्षेत्र के हैं वो 2 ही हैं, और निजी क्षेत्र में जो सिटी चेंज कर दिया गया है गांधी विद्या मंदिर और विद्या भवन जो उदयपुर में है IASE, इन दोनों को अब सिटी बना दिया गया है। तो सरकारी रूप से मान्य 2 ही हैं। तो IASE के विषय में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा आज वाक्यात्मक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, IASE का पूरा नाम है, जो IASE है इसका पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, यानी कि I फॉर इंस्टीट्यूट, A फॉर एडवांस, S फॉर स्टडीज इन, E फॉर एजुकेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। इसका हिंदी अर्थ होगा उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। इंस्टीट्यूट यानी संस्थान, एडवांस स्टडीज यानी उच्च अध्ययन, और एजुकेशन यानी शिक्षण, ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। तो ये इसकी फुल फॉर्म है IASE की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, IASE की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? जो ये IASE है उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो IASE की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश पर की गई थी उच्च शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वर्तमान में कुल कितने उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान हैं? तो वर्तमान में कुल 2 हैं जो संचालित हैं। ये जो स्थापना के समय 4 थे, जिनमें से सरदार सर चूरू और गांधी विद्या मंदिर को, और जो उदयपुर का है विद्या भवन, उनको निजी क्षेत्र के हैं। ये दोनों ही अब इनकी मान्यता रद्द कर दी गई है सरकारी, तो अब ये निजी क्षेत्र में सिटी में इनको बदल दिया गया है। तो वर्तमान में जो संचालित हैं सरकारी क्षेत्र के वो 2 ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, IASE पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका होता है? जो उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है इस पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका होता है? तो प्रशासनिक नियंत्रण होता है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का इन पर प्रशासनिक नियंत्रण होता है IASE पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, IASE यानी कि उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान पर अकादमिक नियंत्रण किसका होता है? तो इन पर अकादमिक नियंत्रण होता है कॉलेज शिक्षा निदेशालय। प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और अकादमिक नियंत्रण होता है कॉलेज शिक्षा निदेशालय का। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, IASE यानी कि उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान का अध्यक्ष कौन होता है? जो IASE होता है उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है प्राचार्य। प्राचार्य इसका अध्यक्ष होता है, जिसका पद संयुक्त निदेशक के समकक्ष होता है। जो संयुक्त निदेशक होता है उसके समकक्ष इस प्राचार्य का जो पद होता है, और उप प्राचार्य होता है उसका उपनिदेशक के समकक्ष पद होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान IASE में कुल कितने विभाग हैं? तो ये जो IASE है उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, इसमें कितने विभाग होते हैं? तो इसमें कुल 8 विभाग होते हैं। कुल 8 विभाग होते हैं IASE के। तो पहला विभाग है प्राथमिक शिक्षा विभाग। प्राथमिक शिक्षा विभाग होता है, ये जो डाइट के जो प्रशिक्षक होते हैं उनको प्रशिक्षण करने का कार्य करता है। डाइट में जो 1 से 8 तक के शिक्षकों को जो प्रशिक्षित करते हैं, जो प्रशिक्षक उनको प्रशिक्षित करने का काम करता है प्राथमिक शिक्षा विभाग। IASE का दूसरा विभाग है शिक्षा तकनीकी विभाग, जो शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है वो विभाग होता है शिक्षा प्रौद्योगिकी विभाग।
तीसरा विभाग है आईएएसी का शैक्षिक योजना विभाग। जो ये आईएएसी है और सीटी इसकी वार्षिक योजना जो तैयार करता है उस विभाग का नाम है शैक्षिक योजना विभाग। आईएएसी का चौथा विभाग है शैक्षिक आधार विभाग। ये शैक्षिक आधार विभाग शिक्षक प्रशिक्षण और परीक्षा का कार्य करता है, शैक्षिक आधार विभाग। फिफ्थ है हमारा प्रबंधन एवं प्रशासनिक विभाग। जो आईएएसी का पांचवा विभाग होता है वो होता है प्रबंधन और प्रशासन विभाग। ये आईएएसी का प्रबंधन, मैनेजमेंट और प्रशासन चलाता है। आईएएसी का छठवां विभाग है विशिष्ट शिक्षा विभाग। जो विशिष्ट शिक्षा विभाग होता है ये जो पर्यावरणीय शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है, इसको बढ़ावा देने का कार्य करता है विशिष्ट शिक्षा विभाग। और सातवां विभाग है आईएएसी का शोध विभाग। जो शोध शिविर है उनका आयोजन करता है ये शोध विभाग। और आठवां विभाग है हमारा सेवारत शिक्षा और प्रसार विभाग। जो सेवारत शिक्षण जैसे ये प्रधानाचार्य, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, इनको प्रशिक्षित करने का जो विभाग है वो होता है सेवारत शिक्षा और प्रसार विभाग। ये इसके 8 विभाग हैं, आईएएसी के 8 विभाग हैं, जो उनके सभी के कार्य हमने देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा आईएएसी यानी उच्च शिक्षण संस्थान। इसमें माध्यमिक शिक्षा में कितने प्रकार का प्रशिक्षण देती है। जो माध्यमिक शिक्षा में कितने प्रकार का प्रशिक्षण देती है ये आईएएसी जो संस्था है वो माध्यमिक शिक्षा में कितने प्रकार का प्रशिक्षण देती है। तो माध्यमिक शिक्षा में ये 2 प्रकार का प्रशिक्षण देती है। इसका पहला है सेवाकालीन प्रशिक्षण, जैसे वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षा अधिकारी, जो उच्च शिक्षा अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण करने का काम ये सेवाकालीन प्रशिक्षण होता है। और सेवा पूर्व प्रशिक्षण, जैसे बीएड प्रशिक्षणार्थी, एमएड प्रशिक्षणार्थी, पीएचडी, ये सब सेवा पूर्व के प्रशिक्षण हैं। यानी सेवाकालीन तो जो अध्यापक ये सरकारी सेवा में जो रहते हुए प्रशिक्षण उनको देता है वो सेवाकालीन प्रशिक्षण, और सेवा पूर्व जो बीएड, एमएड, ये सब। तो ये आईएएसी यानी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान 2 तरह के प्रशिक्षण देता है, सेवाकालीन और सेवा पूर्व प्रशिक्षण। सेवाकालीन अध्यापक के लिए और सेवा पूर्व बीएड और एमएड प्रशिक्षणार्थियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा आईएएसी यानी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर की शिक्षण संस्थान के रूप में स्थापना कब हुई थी। सर्वप्रथम ये जो आईएएसी बीकानेर है इसकी शिक्षण संस्थान के रूप में स्थापना हुई थी। आईएएसी के रूप में तो बाद में हुई थी और शुरू में जो हुई थी स्थापना वो हुई थी शिक्षण संस्थान के रूप में। तो ये शिक्षण संस्थान के रूप में आईएएसी की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1940, जो कि स्वतंत्रता के पूर्व ही हो गई थी 1940 में। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा बीकानेर शिक्षा शिक्षण संस्थान को बीएड व एमएड स्तर की मान्यता कब मिली। जो ये बीकानेर में जो ये शिक्षण संस्थान के रूप में स्थापना हुई थी 1940 में इसकी, तो इसको बीएड और एमएड स्तर की मान्यता कब मिली थी। तो पहले तो शिक्षा शिक्षण संस्थान के रूप में स्थापना हुई थी, फिर बीएड और एमएड स्तर की इसको मान्यता कब मिली थी। तो इसकी मान्यता बीएड की तो 1956 में मिली थी और एमएड स्तर की मान्यता मिली थी 1970 को, जो कि राज्य में सबसे पहला ये है शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान आईएएसी है। तो ये बीएड को 56 और एमएड को 1970 में इसकी मान्यता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा आईएएसी यानी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर की स्थापना आईएएसी के रूप में पहले शिक्षण संस्थान के रूप में हुई थी, फिर बीएड स्तर की मान्यता 56 में मिल गई थी, एमएड स्तर की 1970 ईस्वी में मिल गई थी। उसके बाद जो ये आईएएसी के रूप में उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान के रूप में इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आईएएसी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1988 को। जो सितंबर 1988 ईस्वी को इसकी स्थापना पूर्ण रूप से आईएएसी बन गया था, बीकानेर उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बन गया था ये सितंबर 1988 को। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा बीकानेर वरिष्ठ अध्यापक स्तर का प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाता है। जो बीकानेर में वरिष्ठ अध्यापक हैं उनको प्रशिक्षण, उनके स्तर का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है। तो वो आईएएसी बीकानेर, केवल बीकानेर के जो वरिष्ठ अध्यापक के शिक्षक हैं उनको दिया जाता है आईएएसी बीकानेर में। और व्याख्याता और वो जो प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य होते हैं उन सबको दिया जाता है, लेकिन वरिष्ठ अध्यापक को केवल बीकानेर के उनको ही दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, दौसा अलवर के व्याख्याता और प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? जो दौसा और अलवर जयपुर, ये जो व्याख्याता और प्रधानाध्यापक हैं, बीकानेर, दौसा, अलवर, इनके प्रधानाध्यापक और व्याख्याता जो हैं उनको प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो उनको उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, राजस्थान का दूसरा उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान कौन सा है जो सरकारी? पहला तो बीकानेर हो गया राजकीय, और दूसरा है IASC अजमेर। जो अजमेर उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है वो दूसरा सरकारी है, और पहला है उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर। तो उसकी स्थापना 1988 में हुई थी, सितंबर 1988 में जो बीकानेर वाला था उसकी। और जो IASC अजमेर में है उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, जो कि दूसरा सरकारी है राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, अजमेर, करौली, धौलपुर के वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जो अजमेर, करौली और धौलपुर के वरिष्ठ अध्यापक हैं उनको प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो उनको IASC अजमेर में, मतलब उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान अजमेर में, ये अजमेर, करौली और धौलपुर के वरिष्ठ अध्यापक हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, IASC यानी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान के कार्मिकों की नियुक्ति की जाती है। जो ये IASC होते हैं इसमें काफ़ी कार्मिक होते हैं, तो उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उनकी नियुक्ति राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है। IASC जो प्राचार्य, अध्यक्ष होता है, और उपाचार्य, रीडर, एक प्रोफेसर होता है, उपनिदेशक होता है, अनुदेशक होता है, तो इनकी नियुक्ति राजस्थान सरकार के द्वारा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसके माध्यम से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, डाइट व सीटी के अकादमिक निर्देशन का कार्य कौन करता है? जो डाइट होती है और सीटी, उनको अकादमिक निर्देशन का कार्य कौन करता है? तो डाइट और सीटी को अकादमिक निर्देशन देता है IASC उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान देता है इनको अकादमिक निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, IASC अजमेर का नोडल है। जो IASC अजमेर है इसका नोडल है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, और जो IASC माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, इसका IASC का जो वो होता है प्राचार्य, वो इसका नोडल अधिकारी होता है IASC अजमेर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, कौन से IASC यानी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान को पूर्व में मेरवाड़ा राज्य की विधानसभा होने का गौरव प्राप्त है? मतलब ये IASC कौन सा है ऐसा जिसके भवन में पहले मेरवाड़ा राज्य की विधानसभा चलती थी? ऐसा कौन सा है? तो इसका गौरव प्राप्त है उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान अजमेर। ये उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान अजमेर का जो भवन है वर्तमान में, इस भवन में मेरवाड़ा राज्य की विधानसभा पहले पूर्व में चलती थी, तो इसका गौरव इसको प्राप्त है IASC अजमेर को। ये अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निजी क्षेत्र में संचालित IASC हैं। जो सरकारी क्षेत्र में हैं वो तो दो हैं, बीकानेर उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान जो कि राजकीय है, और दूसरा राजकीय है अजमेर उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान। तो ये तो सरकारी क्षेत्र के हैं दो, अजमेर और बीकानेर, और निजी क्षेत्र के हैं IASC दो। एक तो है गांधी विद्या मंदिर जो कि सरदार शहर चूरू में है, और दूसरा विद्या भवन जो कि उदयपुर में है। तो ये इनको सिटी में बदल दिया गया है वर्तमान रूप से, ये मान्यता रद्द कर देगी, अब ये सिटी के रूप में कार्यरत है कॉलेज शिक्षा महाविद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, गांधी विद्या मंदिर उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान कहाँ है? जो गांधी विद्या प्रारंभ में इसकी 4 की स्थापना की गई थी, तो गांधी विद्या मंदिर उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये है सरदार सर चूरू में, निजी क्षेत्र का है, अब इसको सिटी में बदल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, विद्या भवन उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान कहाँ है? ये जो विद्या भवन ये उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है IASC विद्या भवन, ये कहाँ है? तो ये है उदयपुर, ये भी निजी क्षेत्र है, इसको भी अभी सिटी में बदल दिया गया है। अब वर्तमान में 2 तो IASC हैं राजस्थान में सरकारी, और 8 सिटी है, जिनमें ये दोनों गांधी विद्या मंदिर और विद्या भवन को भी बना दिया गया है। पहले IASC थे लेकिन स्थापना के समय, लेकिन इन दोनों की मान्यता रद्द कर दी है, अब ये सिटी के रूप में संचालित हैं गांधी विद्या मंदिर और निजी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, IASC में अनुदेशक किसके समकक्ष होता है? जो इसका जो अध्यक्ष होता है IASC उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान का, वो तो होता है संयुक्त निदेशक के समकक्ष, और जो अनुदेशक होता है वो किसके समकक्ष होता है? तो वो स्कूल व्याख्याता के समकक्ष होता है। जो स्कूल व्याख्याता होता है
तो इसमें इसके जो आईएएसी का संगठन होता है इसमें सबसे पहले अध्यक्ष होता है, सबसे जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो अध्यक्ष होता है। वो उसका जो पद होता है वो होता है संयुक्त निदेशक के समकक्ष। और उसके बाद होता है उपाध्यक्ष, जो कि इसके ये उप प्राचार्य के समकक्ष, जो उपनिदेशक के समकक्ष होता है, उप प्राचार्य होता है उसका आईएएसी का। और एक रीडर होता है जो कि प्रधानाचार्य के समकक्ष होता है। और एक प्रोफेसर होता है जो जिला शिक्षा अधिकारी के समकक्ष होता है। और एक अनुदेशक और एक व्याख्याता। इस तरह आईएएसी में पद होते हैं। आईएएसी में रीडर किसके समकक्ष होता है? जो रीडर होता है आईएएसी उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान में, वो किसके समकक्ष होता है? तो वो प्रधानाचार्य के समकक्ष पद का होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड और एमएड को सेवा पूर्व प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम को 2 वर्षीय किस सत्र में किया गया? पहले बीएड ये 1 वर्षीय होता था, लेकिन राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा इसको 2 वर्षीय कर दिया गया है, बीएड और एमएड का पाठ्यक्रम। तो 2 वर्षीय कर दिया गया है। तो ये कौन से सत्र में किया गया है? तो ये 2015-16 के सत्र में कर दिया गया है इसको बीएड एमएड 15-16। पहले बीएड 1 वर्षीय होता था, लेकिन वर्तमान में इसको 2 वर्षीय कर दिया गया है। इस प्रकार हमने